लोकसभा चुनाव में फिर गरमाया अंकिता भंडारी का मुद्दा। कांग्रेस ने पीएम रैली पर उठाए सवाल। देहरादून से रुड़की पहुंची कांग्रेस कमेटी की मीडिया प्रभारी डॉक्टर चैनिका उनियाल ने रुड़की के एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हल्द्वानी में आए नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैली में मस्त है, पर उन्होंने कभी भी उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के परिजनों से मिलने की जहमत नहीं उठाई। उन्होंने हरिद्वार से भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जो एक सफल मुख्यमंत्री नहीं बन पाया वह सफल सांसद कैसे बनेंगे। वहीं कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष ने भी भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा का कैंडिडेट ऐसा है जो प्रदेश की सरकार चलाने में असमर्थ रहे, वह हरिद्वार का कैसे उद्धार करेंगे। महत्वपूर्ण वजह यही है कि आज हम प्रधानमंत्री चूँकि उत्तराखंड की धरती पे आए हैं तो उनसे सवाल करना चाह रहे हैं कि भर्ती घोटाले में जिस सफ़ेद पोश नेता का नाम बताने की कोशिश एस राजू ने की थी वो कौन है। हम उनसे सवाल करना चाहते हैं कि अंकिता भंडारी के केस में वीआईपी कौन है, उसको कब गिरफ्तार करने वाले हैं। हम उनसे सवाल करना चाहते हैं कि इस प्रदेश के जो युवा हैं जो सेना में जाकर के 20 साल की सेवा देना चाहते थे और उनके पूरे कार्यकाल को घटा करके जो आपने 4 साल का कर दिया है उसके पीछे आपका क्या मंतव्य है। हम उनसे सवाल करना चाहते हैं कि उत्तरकाशी की जनता को कब न्याय देने वाले हैं। हम उनसे सवाल करना चाहते हैं कि केदारनाथ में जो सोने की चोरी का आरोप लगा था उसका क्या हुआ। तो ये तमाम सवालों के साथ आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मोदी जी से उम्मीद करते हैं कि वो इन सवालों का जवाब देंगे। जो संगठन में काम कर रहा है व्यक्ति उस सबको टिकट मांगने का अधिकार है, वो किसी भी नेता का पुत्र हो या ना हो। तो अगर उनके पुत्र को टिकट मिला है संगठन में काम करते हुए तो ये अच्छी बात है। मैडम देखिए, बहुत सारे लोग जो जाना चाहते हैं वो जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग बीजेपी से भी कांग्रेस में आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अंतर सिर्फ इतना है कि कांग्रेस के जितने भी लोग गए हैं उनमें आप ये देखिए कि भाजपा ने हमेशा जाने से पहले जब तक वो कांग्रेस में रहे बड़े बड़े उन पे घोटालों के आरोप लगाए, तमाम तरह की जांचें उनके ऊपर चलाई। लेकिन जब वो एक बार भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो उसके बाद तमाम जांचें जो हैं बंद हो जाती हैं। तो यहाँ पे सवाल ये है कि भाजपा में जाने के बाद ऐसा क्या होता है कि वो जांचें बंद हो जाती हैं। तो ये सवाल करने का विषय है। मोदी नहीं चुनाव लड़ रहे हरिद्वार में, हरिद्वार के मुद्दों पर चुनाव है। यहाँ त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ का दूल्हा त्रिवेंद्र सिंह रावत है और वो क्या नाम वोट मांगे नरेंद्र मोदी के नाम पे। ऐसे तो फेरे थोड़ा ही लेंगे भाई, जो दूल्हा उसी के तो फेरे होंगे। 5 सवाल 5 वो बताओ उपलब्धियाँ ऐसे मुख्यमंत्री जो उन्होंने करी हों और हम 25 बतावेंगे। एम्स ऋषिकेश कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ, हरीश रावत जी की संस्तुति पर हुआ। रुड़की नगर निगम कांग्रेस की सरकार में बना। आरटीओ का ऑफिस कांग्रेस की सरकार में बना। भगवानपुर तहसील कांग्रेस की सरकार में बनी। भगवानपुर का नगर पंचायत कांग्रेस की सरकार में बना। मंगलौर, रुड़की, कलियर, भगवानपुर सब जगह महिला डिग्री कॉलेज जो बने कांग्रेस की सरकार में। कांग्रेस की तिवारी सरकार में नारसन, भगवानपुर, लक्सर, बहादुराबाद, सिडकुल तमाम जगह उद्योग के मंदिर स्थापित हुए। भाई प्रत्याशी तो यहाँ काम तो कुछ नहीं करा, आदमी तो ठीक है पर काम तो कुछ नहीं करा। तो कांग्रेस का दूल्हा तो वीरेंद्र रावत है और वो वीरेंद्र अपने काम पर वोट मांग रहा। वीरेंद्र रावत ने बीपीएल कार्ड धारकों की लड़ाई लड़ी या नहीं, आप लोग मौजूद थे या नहीं? बिजली बिलों की लड़ाई उन्होंने लड़ी या नहीं लड़ी? बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में वीरेंद्र और हरीश रावत गए या नहीं गए? आप मुझे इस बात का सवाल दे दो, वो जवाब दे दो कि वो नहीं गए, मैं वोट की अपील नहीं करने का। और त्रिवेंद्र सिंह रावत कहाँ गए? अरे यहाँ सी तो इन्हें निशंक जी जो है उन्होंने एक गांव गोद लिया, भले आदमी थे, उसका विकास ही नहीं हुआ उन पर और इसीलिए टिकट कट गया विफलता की वजह से। अब इन्हें त्रिवेंद्र जी को लिया। त्रिवेंद्र जी देखो मुख्यमंत्री रहे, अच्छे आदमी, विधायक भी रहे, बीज घोटाले वाला भी प्रकरण उनका दब गया, लेकिन काम तो बतावा मैंने हरिद्वार के लिए करा। धन्यवाद। एएनएन ब्यूरो के लिए रुड़की से सलमान मलिक की रिपोर्ट।